हरे कृष्णा। संसार के सभी प्राणी अपने अनुकूल सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों की वजह से उन्हें दुख सहने ही पड़ते हैं। जीवों को इस अवस्था से उबारने के लिए हमारे ऋषि मुनि और महान वैष्णवगण सदैव भगवान से अनुकंपा की प्रार्थना करते हैं। 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें मनुष्य अपने कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय यानी आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य कर सकता है। ऐसे सभी बड़े से बड़े अनुष्ठान और छोटी से छोटी क्रिया जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए, उसमें सर्वोपरि है एकादशी का व्रत। एकादशी हर महीने की 11 को आती है और इस प्रकार साल में 24 एकादशियां आती हैं। आज हम जिस एकादशी की बात करने जा रहे हैं वह सावन मास यानी चतुर्मास के प्रथम महीने में आती है। इस पवित्र एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण संवाद में कामिका एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैंने आपसे देवशयनी एकादशी के विषय में सुना, अब कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अनेक पुण्य फलों को देने वाली है और सभी पापों का नाश करने वाली है और मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। पुरातन काल में जगत पिता ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद ने भी यही प्रश्न किया कि सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके अधिष्ठाता देव कौन है और इस व्रत को करने से किस पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आपने समस्त ब्रह्मांड के हित का प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी और इस दिन शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ से मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन करने से परम पवित्र तीर्थ स्थलों जैसे नैमिषारण्य, काशी, पुष्कर, गंगा स्नान आदि से मिलने वाले पुण्य फलों की बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत के फलस्वरूप भगवान विष्णु की उपासना करने से पितृलोक में पितरों को भी कष्ट से मुक्ति मिलती है। सावन मास में भगवान विष्णु की उपासना करने से गंधर्वों और नागों की पूजा भी हो जाती है। जिस प्रकार पानी कमल को स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार कामिका एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पाप छू भी नहीं सकता है। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी चाहिए और ये मंत्र बोलना चाहिए, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। और झुककर तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तुलसी महारानी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करने वाले व्यक्ति को इस दिन इतने पुण्य फलों की प्राप्ति होती है कि उसका हिसाब स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। भगवान विष्णु को तुलसी की नव मंजरी अर्पित करने से 200 ग्राम सोना और 800 ग्राम चांदी दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक पापों का भी नाश होता है। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जो तिल के तेल या घी के दीपक को प्रज्वलित करता है, उसके पितृलोक में अमृत पान करते हुए तृप्त होते हैं और जब वह स्वयं इस देह को त्यागता है तो मृत्यु के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में निवास करता है। कामिका एकादशी व्रत के इतने सारे पुण्यों के बारे में जानने के बाद आप भी इस व्रत को रखने के बारे में सोच रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि ये व्रत कैसे करना है और कब करना है। तो इस साल 21 जुलाई 2025 को
कामिका एकादशी का व्रत है। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगला आरती के लिए आप इस्कॉन गुरुग्राम आ सकते हैं और उसके बाद सभी भक्तों के साथ बैठकर भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न और दालें लेना वर्जित है। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जला या फलाहार रह सकते हैं। तो एक बार फिर कामिका एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।